नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। घर में कितने किलोवाट का सोलर लगवाएं, ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों के दिमाग में रहता है। वो कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे घर के हिसाब से कितने किलोवाट का सिस्टम सही रहेगा। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है, देयर इज नो पर्टिकुलर आंसर फॉर दिस कि मैं किसी को देख के बोल दूं कि आपको 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 या 5, 10 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहिए। देयर इज नो पर्टिकुलर आंसर फॉर दिस, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हाँ, एक प्रोसेस जरूर है। अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप पता लगा लेंगे कि मेरे घर के लिए ये सिस्टम साइज सबसे बढ़िया रहेगा और ये मेरी एनर्जी नीड्स को पूरा कर देगा। अब इसका पर्टिकुलर आंसर क्यों नहीं है, बिकॉज ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपकी एनर्जी नीड्स क्या है, आपकी बिजली की खपत कितनी है। मान लेते हैं 2 घर हैं, दोनों घर में सेम मेंबर्स हैं, लेकिन एक घर ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है, एक घर कम बिजली कंज्यूम करता है। तो जो घर ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रहा है उसके लिए सोलर पैनल का साइज बड़ा होगा, बड़ा सिस्टम साइज लगेगा, बजाय उस घर के जहाँ पे सेम मेंबर्स हैं पर एनर्जी कंजम्पशन उनकी कम है, वहाँ पे सोलर पैनल का साइज कम होगा। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर है कि उस जगह पे, उस एरिया में सनलाइट की इंटेंसिटी कैसी है, कैसी रोशनी आती है। अगर अच्छी रोशनी आती है तो कम सिस्टम सोलर पैनल का साइज कम होगा और आपकी एनर्जी नीड्स भी पूरी हो जाएंगी। अगर सनलाइट पुअर है तो आपको उतनी ही एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए बड़ा सिस्टम साइज लगाना पड़ेगा। तो आपके रीजन में सनलाइट इंटेंसिटी कैसी है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके सोलर के साइज को डिटरमाइन करने के लिए। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में जो पीक सन आवर्स हैं वो 5.5 के आसपास हैं। दैट इज वेरी गुड। पीक सन आवर्स के कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस करेंगे, हालांकि मैं पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी डिस्कस करेंगे। तो पीक सन आवर की सनलाइट इंटेंसिटी कैसी है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर है कि आपका बजट क्या है। अगर बजट आपका अलाउ नहीं कर रहा तो आप कैसे सिस्टम साइज लगा लेंगे, आपको अपना सिस्टम साइज छोटा करना पड़ेगा। तो ये मेन फैक्टर्स हैं जो कि बताते हैं कि आपके घर के लिए क्या सिस्टम साइज हो जो आपके एनर्जी नीड्स को पूरा कर दे। तो इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, पता लगा लेंगे हमारे घर के लिए क्या सही साइज है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इजी प्रोसेस करेंगे ताकि किसी को परेशानी ना हो। आराम से जो व्यूअर्स हैं कैलकुलेट कर लें फटाफट और पता लगा लें कि मेरे घर के लिए ये सिस्टम साइज बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना जो पिछले महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको निकालना है। वो आपको पता लगाना है कि आपने पिछले महीने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए, यूनिट किलोवाट आवर, कितने किलोवाट आवर आपने कंजम्पशन की, वो पता लगाना है। बिजली के बिल में पता लग जाता है। तो उसके बेसिस पे आप पता लगा लोगे कि मेरे पिछले महीने बिजली का कंजम्पशन मान लिया 300 यूनिट्स या 400 यूनिट्स आया। पर एक चीज और समझने वाली है, एक साल में 12 महीने होते हैं। हर महीने आपकी जो बिजली की कंजम्पशन है दैट इज नॉट सेम, वो सेम नहीं है। कई महीने आप, किसी मंथ आप ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। अगर बात करें इंडिया की, नॉर्थ इंडिया की, तो मई जून में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन हमें देखने को मिलती है ऑन एन एवरेज, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्म होता है यहाँ पे। एसी, कूलर्स और पंखे बहुत ज़्यादा चलते हैं, जिसकी वजह से जो एनर्जी कंजम्पशन है वो ज़्यादा रहती है। जबकि नवंबर या फरवरी का महीना अगर हम लेके चलें, यहाँ पे सबसे कम होती है। तो आपको क्या करना है, जब आपको लगता है कि जिस महीने आपकी एनर्जी कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है, उस महीने का बिल देखें। वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन जो भी एनर्जी कंजम्पशन है पिछले साल की पूरा आप देख सकते हो। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन कब है वो देख लीजिए। मान लिया आपकी 800 यूनिट्स सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन आती है और सबसे कम एनर्जी कंजम्पशन आती है मान लिया किसी महीने, फरवरी के महीने में 200। तो 800 ले लो और 200 ले लो, इन दोनों को जोड़ दो। 800 और 200 हो गया 1000 और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ गया 500। तो ऑन एन एवरेज आपकी हर महीने 500 यूनिट्स की कंजम्पशन है। लेकिन एक चीज और समझिए, जो इंडिया है वहां पे ज्यादातर महीने गर्म होते हैं। 12 में से 7 महीने तो गर्मी के मान लेते हैं। तो ये जो 500 है इसका थोड़ा सा बढ़ा के हम 600 यूनिट्स कर देते हैं। तो हमारा अब निकल के आया कि हर महीने हमारी एवरेज कंजम्पशन 600 यूनिट्स है। अब ये 600 यूनिट्स हम हर महीने कंज्यूम कर रहे हैं। दिन का किस तरीके से निकालेंगे, 600 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 30, तो ये आ गया 20 यूनिट्स पर डे। हमारी एनर्जी कंजम्पशन हो गई 20 यूनिट पर डे। ये हम बिजली घर से इतने यूनिट्स हर दिन कंज्यूम कर रहे हैं। ये 24 घंटे की कंजम्पशन है। ध्यान से सुनिए, दिस इज फॉर 24 आवर्स। ये जो आप 20 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो ये पूरा स्प्रेड आउट है 24 घंटे के लिए। लेकिन आपको क्या चाहिए, सोलर से चाहिए। सोलर तो 24 घंटे नहीं रहता, सनलाइट इंटेंसिटी 24 घंटे तो नहीं है, 10 या 12 घंटे है।
तो ये जो आपके 20 यूनिट्स हैं ये 24 घंटे के लिए हैं। आपको अब ये देखना है कि दिन में जब सूरज की रोशनी है, ये एनालाइज करना है तब मैं कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहा हूँ, बिजली घर से कितने यूनिट्स कंज्यूम करता हूँ। दिन में आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है या कम है। अगर कम है, जैसे कि आप ऑफिस चले गए, आपके बच्चे स्कूल चले गए, घर में कम लोग हैं, कम पंखा लाइट चलते हैं, तो आप क्या करें, उस 20 यूनिट्स का 40% ले लें, यानी कि 8 यूनिट्स आपके दिन के हो गए, 12 यूनिट्स रात के हो गए। तो अगर आपको लगता है कि बराबर कंजम्पशन है तो आप 20 यूनिट्स का 50% ले लीजिए कि 10 यूनिट में दिन में कंज्यूम कर रहे हैं और 10 यूनिट रात को कर रहे हैं। तो इस केस में हम 50% ले लेते हैं, 10 यूनिट दिन में कंज्यूम कर रहे हैं और 10 यूनिट हम रात को कंज्यूम कर रहे हैं। अब ये 10 यूनिट हम दिन में कंज्यूम कर रहे हैं जब सूरज की रोशनी है। इस 10 यूनिट को हम सोलर से चलाएंगे। ये जो 10 यूनिट है ये हम सोलर पैनल से लेंगे। बाकी जो 10 यूनिट हैं वो दैट वुड बी, हम वो डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो 10 यूनिट मैं दिन में कंज्यूम कर रहा हूं वो 10 यूनिट मुझे सोलर से चाहिए। बाकी रात के जो 10 यूनिट्स हैं, जब सनलाइट नहीं है, उसकी हम डिस्कशन, उसकी साइजिंग बाद में करेंगे, किसी और वीडियो में करेंगे। उसके लिए हमें बैटरी चाहिए होगी, बैटरी की क्या साइजिंग होगी, दैट विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। तो अब हमने पता लग गया कि मेरे 10 यूनिट हैं, मैं 20 यूनिट को मैंने आधा आधा कर लिया, मान लिया कि दिन में भी और रात में भी मेरी बराबर कंजम्पशन है। अब ये 10 यूनिट मुझे सोलर से चाहिए। अब इस 10 यूनिट को मैं सोलर से कैसे लूँगा, उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सोलर पैनल का क्या साइज है, ये जो 10 यूनिट है, 10 यूनिट्स डिवाइडेड बाय पीक सन आवर्स, कि मेरे एरिया में, मेरे लोकेशन में पीक सन आवर्स कितने हैं। पीक सन आवर्स क्या होता है कि सनलाइट इंटेंसिटी 1 मीटर स्क्वायर में कितनी पड़ रही है, वो पता लगाना होता है कि आपके एरिया में कितनी सनलाइट इंटेंसिटी है। अब उसके लिए क्या होता है, अब जैसे पीक सन आवर्स आपके एरिया में कितने हैं वो किस तरीके से पता लगाते हैं, अब आप खुद इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। जैसे सनराइज जब हुआ तब सनलाइट की इंटेंसिटी कम होती है, हल्की होती है, मान लिया 50 या 100 वाट पर मीटर स्क्वायर हुई, फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है, नून तक काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मान लेते हैं 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर हुई, फिर आफ्टरनून में वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है, सनसेट तक वो खत्म हो जाती है। तो हर घंटे सनराइज से लेके सनसेट तक जब हम सनलाइट इंटेंसिटी मेजर करते रहते हैं और उस पूरे को जोड़ के 1000 से डिवाइड कर लिया तो हमारे पास पीक सन आवर्स आ जाते हैं। मान लिया सुबह से लेकर शाम तक आप जोड़ रहे हो हर घंटे, खैर हम नहीं जोड़ेंगे, वो पहले से वैल्यूज हमें दी गई होती है। हर घंटे जोड़ने के बाद 5500 निकल के आई, उस 5500 को मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, वो बन गई 5.5। तो मेरे रीजन में जो पीक सन आवर्स आ गए वो 5.5 आ गए। अगर बात करें इंडिया की, इंडिया में एवरेज पीक सन आवर्स 5.5 के आसपास हैं, इसलिए मैं 5.5 ले रहा हूँ। तो आपको 10 यूनिट पता लग गए, 10 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 5.5। अब ये वैल्यू निकल के आ गई 1.8 किलोवाट, यानी कि आपको 1.8 किलोवाट का सिस्टम चाहिए। लेकिन इसमें एक कमी है, ये जो सिस्टम साइज मैंने निकाला ये आइडल कंडीशन के लिए निकाला, यानी कि इसमें लॉसेज नहीं है। हर एक सिस्टम में लॉसेज होते हैं, सिमिलरली सोलर पावर सिस्टम में भी बहुत सारे लॉसेज होते हैं। अगर उन लॉसेज को कंसिडर करें तो मुझे अपने सिस्टम साइज को बढ़ाना पड़ेगा। कौन कौन से लॉसेज होते हैं, जैसे आपके सोलर पैनल के ऊपर धूल जमा हो गई, सोलर पैनल अच्छे से सनलाइट को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, आपकी पावर आउटपुट इम्पैक्ट हो जाएगी। शेड आ गई तब अच्छे से आउटपुट नहीं दे पाएगा। टेम्परेचर रिलेटेड लॉसेज होते हैं, जैसे सोलर पैनल का टेम्परेचर बढ़ता गया, सोलर सेल का, उसकी पावर आउटपुट में इम्पैक्ट पड़ता है। लाइट इंड्यूस्ड लॉसेज होते हैं। एज रिलेटेड लॉसेज होते हैं, समय के साथ साथ सोलर पैनल की आउटपुट कम होती चली जाती है। कन्वर्जन लॉसेज, जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, 100% नहीं कन्वर्ट हो पाती, उसमें लॉसेज होते हैं। केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो इसमें जो कन्वर्जन होता है उसमें लॉसेज हो जाते हैं। और साथ में ट्रांसफर लॉसेज, सोलर पैनल से जब एनर्जी बहती हुई आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की तरफ जाती है तब लॉसेज होते हैं। तो इन सब लॉसेज को अगर मैं कंसिडर करूं तो लगभग 30% जो सोलर पैनल ने जितनी आउटपुट प्रोड्यूस की उसका 30% लॉसेज में चला जाता है। तो अगर मैं इसको कंपनसेट करूं तो मुझे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेना पड़ेगा, तो 1.4 के आसपास आएगा। तो हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले लिया 1.4। अब मेरा 1.8 किलोवाट सिस्टम निकल के आया, उसको मैं 1.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि लगभग निकल के आया 2.5 किलोवाट के आसपास। तो मुझे 2.5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम लगाना पड़ेगा। अब ये 2.5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम हमें 10 यूनिट देगा दिन में और हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करेगा। तो इस तरीके से आप पता लगाएंगे कि मेरे घर के लिए
कितने किलोवाट का सिस्टम साइज सही रहे जो दिन दिन में मुझे सोलर एनर्जी से, सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे और मेरी जो दिन दिन की एनर्जी नीड्स है उसको पूरा कर सके। तो ये फॉर्मूला आप देख लें, 1.4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनटू कितने यूनिट्स आपको चाहिए दिन दिन के लिए डिवाइडेड बाय पीक्स एंड आवर्स। आपके रीजन में क्या पीक्स एंड आवर्स हैं। इंडिया के जो एवरेज है वो 5.5 के आसपास है, इसलिए मैंने 5.5 ले लिया। अगर आपको पता लगाना है आपकी स्टेट में कितनी है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा कि आपके स्टेट में कितने पीक्स एंड आवर्स हैं। कमेंट बॉक्स में बताना तो मैं लिख के भेज दूंगा। अब आप और साथ में मेरी वेबसाइट है www.solarwithyash.com, उसमें भी जाना। उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बेसिक से लेके एडवांस आर्टिकल्स, उसको पढ़ना, इंटरेस्टिंग लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सोलर के अडॉप्शन रेट को आप बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। तो इस तरीके से हम सिस्टम साइज निकालते हैं, राइट, हमारे घर के लिए क्या रहेगा, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।